तो गाइस जो हम स्टिचिंग करने वाले हैं सूट की, तो वो इस तरीके से करेंगे, वो इस मेजरमेंट से हम सूट की जो है स्टिचिंग करेंगे। तो आपका जो भी सूट है, आपने जिसका भी मेजरमेंट लिया है, आप उसी तरीके से आप मेजरमेंट ले लीजिए। अगर आपको मेजरमेंट लेना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करना, हम आपको मेजरमेंट करना भी सिखाएंगे। तो ये जो हमारा मेजरमेंट है, हमने जो सूट हम कटिंग करने वाले हैं, स्टिचिंग करने वाले हैं, ये उसी के ही नाप का मेजरमेंट है। तो अगर आपको मेजरमेंट या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, लेनी नहीं आती है, तो जो हमने ये मेजरमेंट लिया है, ये तो सिर्फ बॉडी का मेजरमेंट है। इसमें हम 2 प्लस और करेंगे, उसके बाद 2 प्लस और करेंगे। वो क्या है ना कि जैसे कि हमारी 40 है, तो हम उसमें 2 प्लस करके काटेंगे। जो उसके बाद जो हम दोबारा 2 इंच प्लस करेंगे, वो हम आपको नाप लेते समय, मतलब निशान लगाते समय ही हम आपको वो बताएंगे कि हमने किस तरीके से मेजरमेंट लिया है और किस तरीके से कैसे हमने स्टिचिंग की है। अगर आपको परफेक्ट फिटिंग नहीं करनी आती है तो इसी तरीके से हमें परफेक्ट फिटिंग करनी है, और इसी तरीके से मेजरमेंट लेकर ही हमें जो है वो कटिंग करनी है। अगर आपने मेजरमेंट सही से नहीं लिया है और फिर अगर आप इस तरीके से ये बिना मेजरमेंट लिए ही आप कटिंग कर दोगे, तो वो क्या होता है कि हमारी जो फिटिंग होती है वो ठीक से नहीं होती है। तो हमारे जो सूट का जो मेजरमेंट है वो है, लंबाई है 40 इंच, चेस्ट है 35 या 36, मतलब कि जो भी है आपकी, कमर है 34 इंच, हिप है 41 इंच, बाजू की लंबाई है 10 इंच, गुलाई है 10 इंच। तो हमें इसी तरीके से आगे का गला है वो 6.5 इंच है, पीछे का जो गला है वो 7.5 इंच है। अब हमें किस तरीके से मेजरमेंट लेना है, अगर आपको मेजरमेंट लेना आता है, अगर हम कहीं किस वीडियो में किसी भी तरह की कोई भी गलती करते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताना कि हमने कहाँ पर किस तरह की गलती की है। वो क्या होता है ना कि हम ये नहीं बोलते कि हम बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आप हमसे अच्छा सिलना जानते हैं या अच्छा करते हैं, तो हमें ज़रूर बताना कि हमने कहाँ कैसे गलती की है। तो चलिए चलते हैं अपनी सूट के कटिंग की स्टिचिंग के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो गाइस आ गए हम अपनी वीडियो पर। तो ये देखिए, ये है वो सूट जिसका मेजरमेंट हमने आपको अभी दिखाया था स्पॉट पर। तो ये देखिए, हमें इस तरीके का सूट है जो उस मेजरमेंट पर सिलना है। अगर देखिए, ये इस तरीके का सूट है जिसे हम सिलने वाले हैं। तो ये देखिए, अब क्या होता है कि हम लास्ट में आपको ये वीडियो पूरी देखना। ये जो लास्ट में ये जो लास्टिक होती है, जो ये लास्टिक नहीं, सॉरी, लैस जो होती है, इसे हम जो है बाद में किस तरीके से लगाएंगे, जो ऊपर की नीचे की कोई भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अरे कहना क्या चाहते हो? आपको अच्छी तरीके से सिखाएंगे। और ये देखिए, इस तरीके से अगर आपको कपड़े बिना बुकरम के गला बनाना नहीं आता है, वो भी हम सिखाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और हमें सपोर्ट करना। तो ये देखिए, अब जो हम ये 2 पर्दे हैं, ये तो है फ्रंट कढ़ाई वाला और ये है बैक। तो हमें इन दोनों को अलग कर लेना है। अलग करने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि हमने किस तरीके से, अब इसे हम अलग कर लेते हैं और अलग करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो गाइस, हमने ये अलग कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके से इसे उधेड़ के, ये देखिए हमने अलग कर लिए हैं। और हमें अब इस वाली लहस को भी इनसे अलग कर देना है, क्योंकि हम ये जो लहस है बाद में कपड़े पर लगाएंगे। क्योंकि
वो तो हम जभी बताएंगे आपको जब हम इसे कपड़े पर लगाएंगे कि हम इसे कपड़े पर क्यों लगा रहे हैं। तो हम इस सिलाई को भी उधेड़ लेते हैं इस तरीके से। चाहे तो इस तरीके से उधेड़ सकते हैं। अगर आपका कपड़ा कमजोर है तो आप पहले सिलाई को अच्छी तरीके से उधेड़ ले, क्योंकि रिस्क लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि आजकल के कपड़े जो होते हैं वो अच्छी तरीके से नहीं आते हैं। तो हमें इस तरीके से जो है इसको उधेड़ लेना है। ये देखिए, इसे इस तरीके से उधेड़िए। ये देखिए, हमने लैच भी अलग कर दी है और बैक और फ्रंट पर्दा भी अलग कर दिया है। अब हम इसे आपको बिछाकर अच्छी तरीके से कपड़े को सेट करके तब हम आपको दिखाते हैं कि हमें इसमें किस तरीके से नाप लगाना है। और जो आपके जो स्टेक लगे होते हैं वो आप इस तरीके से छुड़ा दीजिए। ये इस तरीके से छुड़ाने के बाद हम आपको अब दिखाएंगे इसकी प्रेस करके। तो चलिए, तो गाइस हमने इसकी तय लगा ली है। तो हमारे पास प्रेस नहीं है, मैं बहुत गरीब घर से बिलीव करती हूँ, इसीलिए मेरे पास प्रेस नहीं है। अगर आपके पास है तो आप अच्छी तरीके से प्रेस करके तब इस कपड़े को इस तरीके से जमा लीजिए। और सीधा हमें जो निशान लगाने हैं वो उल्टी तरफ से लगाने हैं। तो आप इस तरीके से इसको गले से गले मिलाकर, जो हमारी कढ़ाई है इसको इससे मिलाकर और बीच में से आप इसको प्रेस करके अच्छी तरीके से जमा लीजिए। तो मेरे पास प्रेस नहीं है तो मैं आपको इसे इस तरीके से जमा कर दिखा रही हूँ। तो देखिए, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज इग्नोर कीजिए, बाहर की आवाज़ों को इग्नोर कीजिए जो भी आपको आती है। तो इस तरीके से जो है हमें कपड़ा बिछा लेना है। बिछाने के बाद फिर हम आपको बताएंगे। अगर आपने कपड़ा नहीं बिछाया है तो आप बिछा लीजिए। तो जो है हम यहाँ निशान लगाने वाले हैं, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि हम इस नाप से ही आपको ये सिखाएंगे। तो आपने नाप तो पहले देख लिया है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी स्टिचिंग की तरफ और नाप की तरफ। तो चलिए निशान लगाते हैं। कभी भी क्या है कि जब भी हम निशान लगाए तो हमें यहाँ से आधे इंच पहले ही ले लेना है। अगर आपकी गला जो है वो अगर आप छोटा पहनते हैं तो छोटा सही, तो इसे यहाँ से 7 इंच पर रखिए इस तरीके से और निशान लगाइए। क्या होता है कि जब हम यहाँ से नापते हैं तो इस तरीके से हमारे समझ में नहीं आता है, तो हमें यहाँ इस कॉर्नर पे इसको रखना है। अगर आपका गला 6 इंच का है तो 6 इंच का, 7 इंच का है तो 7 इंच का, आप जिस भी इंच का गला बनाने वाले हैं आप इसी तरीके से इसे बनाइए। अब हमें लगाना है निशान, जो है हमें लगाना है मुड्ढे के लिए। आप मुड्ढा बोलते हो, मुड्ढा तीरा बोलते हो, जो भी आप बोलते हो उसके लिए हमें निशान लगाना है। तो क्या है कि जब सबसे ज्यादा बड़े इंसान का बनाते हैं तो मैं तो 6 ही लेती हूँ। जिस तरीके से भी आप सिल रहे हो, मैं तो थोड़ी हेल्प की सिल रही हूँ तो इसीलिए मैं 6 ले रही हूँ। अगर आप कम इंसान का सिल रहे हो, मेजरमेंट कम है, तो आप कम का भी सकते हो। तो मैंने 6 इंच का तीरा लिया है और 6.5 इंच का हमने जो है वो मुट्ठा लिया है। इस तरीके से 6 इंच का हमने जो तीरा लिया था, इस तरीके से हमें निशान लगा के इन दोनों निशानों को हमें इस तरीके से मिला लेना है। इस तरीके से अब हमें जो है वो चेस्ट के लिए हमें फ्रंट नाप है जो हमारा है वो है 36। तो 36 में हमें 2 प्लस करने हैं। आप चाहे तो 1.5 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, वो हमारे चेस्ट के टी से पता लगता है। तो हमारी जो हैवी है, तो मैं
2 से 1.5 इंच फालतू ले रही हूँ। आप अगर ज़्यादा हेल्थ का सोच रहे हो तो उसके लिए 2, कम है तो 1, वरना 1.5 तो है ही। 1.5 तो आपको लेना ही है। इस तरीके से हमें जो है हमारा जो मेजरमेंट है 9.5, 9.5 को हम इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से हमें इसमें निशान लगाएंगे। तो गाइस जो हमने बोला था कि हम 2 प्लस लेंगे, क्योंकि हमने जो हमारी जो चेस्ट थी वो थी 36 में हमने 2 प्लस किया, उसके बाद हमने उसके 4 हिस्से किए। 4 हिस्से करने के बाद हमारा जो मेजरमेंट आया था वो जो इक्वल आया था वो था 9.5। 9.5 में अब जो हम मार्जिन रखने वाले हैं, जो हम बाद में जो सिलाई के बाद जो मार्जिन बचेगा, जैसे कभी कोई ढीला टेढ़ा करने के लिए, लूज या टाइट करने के लिए, तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर आप समझ गए होंगे तो हम आपको दोबारा बता देते हैं। हमारी चेस्ट जो थी वो थी 36 में हमने 2 प्लस किया, उसके बाद हमारा जो मार्जिन आया वो था 9.5। 9.5 में फिर हमें जो दोबारा से जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है वो था हमारा 2 इंच। अब हमें लगाना है कमर के लिए निशान। तो कमर के लिए हमें जो है, आप जितना भी रख रहे हो सूट, तो 6.5, 13 भी होता है तो 14 भी होता है, तो हमने 6.5 6:45 पर रखा है। आप जितने पे रखना चाहो रख सकते हो। इस तरीके से अब हमारी जो कमर है वो 34 में हमें 1.5 इंच प्लस करना है। 1.5 इंच 2 इंच जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो, कि मैं तो अपने हिसाब से ही कर रही हूँ। आप जितना भी करना चाहो कर सकते हो। 8.5, 18, 18 का आधा होता है 9। चेस्ट हमारी जो थी वो 9.5 थी और कमर है हमारी 9 इंच। अब हम इसे 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है इस तरीके से। अब हमें फिर दोबारा से निशान लगाना है 6:45 पर। 6:45 पर निशान लगाने के बाद अब हमारी हिप जो है वो 41 है। 41 में हम 2 प्लस करेंगे। अब हमारी हो गई 45। 41 के बाद 2 इंच प्लस करने के बाद 41 और 21.5 का हाफ हुआ 21.5। 21.5 के बाद हमारा है 11.25 इंच। तो हमने यहाँ पर 11.25 इंच पर जो है हमें निशान लगाना है इस तरीके से। अब हमें इसमें 2 इंच प्लस करना है। तो गाइस जो मेरी जो आवाज़ आपको थोड़ी अलग लग रही होगी, तो मेरी जो है तबीयत खराब है, इस पर ना गौर मत करना, इग्नोर करना प्लीज। इस तरीके से अब हमें ये दोनों जो निशान है तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इस तरीके से ऐसे पकड़, अब जो है हमें निशान लगाना है लंबाई के लिए। लंबाई हमारी है 40। 40 लंबाई है हमारी। तो हमें ये पूरा ही ले लेना है, क्योंकि 40 आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा, आधा इंच नीचे, तो ये पूरा 40 इंच का जो है वो सूट पूरा बन जाएगा। तो इसकी लंबाई जो है वो पूरी है। तो हम इस तरीके से अब हमें इसमें घेरे का निशान लगाना है। तो जितनी हमारी हिप है हमें उतनी ही हमें नीचे से घेरा बनाना है। अगर आप कम पहनते हो तो कम कर लीजिए, ज्यादा पहनते हो तो ज्यादा कर लीजिए। मैं हिप के हिसाब से ही कर रही हूँ, आपको जितना अच्छा लगे आप उतना कर सकते हो। इस तरीके से हमें निशान लगा लेने हैं और फिर हमें इस तरीके से पकड़ के
जो भी कपड़ा जो आ रहा है उसे इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पास प्रेस नहीं है तो इस वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। हमने इस तरीके से निशान लगा लिए हैं, इन दोनों को हमें इस तरीके से। तो गाइस हमने निशान लगा दिए हैं। अब जो है हमें यहाँ पर लगाना है, हमें यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाना है। ये आर्मोल की गुलाई है। अगर आपने सूट में आर्मोल की गुलाई परफेक्ट दे दी, अगर आपको आर्मोल की नहीं आती है गुलाई करनी, नहीं कर पाते हो, तो आप इस तरीके से। तो ये देखिए गाइस मैंने निशान लगा दिए हैं। तो अब हमें इसकी जो है वो कटिंग करनी है। एक बार अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप इस तरीके से नाप कर देख सकते हैं कि आपने कहीं कोई गलती तो नहीं की है। तो इस तरीके से हमें एक बार लंबाई नाप लेनी है। जो भी आपको लगता है कंफ्यूजन आप वो कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो गाइस मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लाती हूँ सिलाई से रिलेटेड। आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप इस सूट की कटिंग की स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। क्या होता है कि हम जब घर में होते हैं तो हमको जो है बोर हो जाते हैं और फिर हमें लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए और क्या करें नहीं आता है। तो आप सिलाई स्टिचिंग सीखना चाहती हैं तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए हर प्रॉब्लम की समस्या का हल जरूर लेकर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी के पेड़ से या कहीं से सीख कर नहीं आता है, सब यहीं से ही सीखते हैं। सीखते सीखते सब सीख जाते हैं। तो कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, आपको कोशिश तो करनी चाहिए ना। जब आप कोशिश ही नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। हमने भी स्टिचिंग सीखी थी या था, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, इसीलिए हम आपको इस तरीके से सिखाना चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं। तो ये देखिए हमने इसे कटिंग कर लिया है। क्या है कि नीचे जो मैंने कपड़ा बिछाया है वो कैंची के ऊपर चिपक रहा है, तो इस वजह से मैं उठाकर इस कटिंग कर रही हूँ। तो आप प्लीज इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्टेटस नहीं है, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरी वीडियो हमारी जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आपकी सपोर्ट से मैं भी कुछ कर पाऊंगी, कुछ बन पाऊंगी। मुझे मेरे घर वाले फोर्स करते हैं, कहते हैं कि कुछ औरतें कुछ कर नहीं सकती, तो मैं उन्हें यही चीज सिखाना चाहती हूँ कि औरतें किसी से कम नहीं होती हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। बस उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है, सपोर्ट के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब हमें जो है इसके दूसरे पल्लू को भी कट कर लेना है। इस तरीके से हम इसे अलग हटाएंगे और जो हमारा जो बैक पल्लू है उसे हम उठाएंगे और इस तरीके से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो गाइस पहले हम इसे बिछा लेते हैं, बिछाने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमने किस तरीके से इसे कट किया है और इसका जो है पीस किया है।
तो देखिए गाइस, मैंने जो है वो बैक पल्लू भी इस तरीके से सेट कर लिया है। मेरे पास प्रेस ही है तो मुझे टाइम लगता है सेट करने में। तो अगर आपके पास प्रेस है तो आप जल्दी से इसे सेट करके इस तरीके से बिछा लीजिए। तो मैंने जो है बैक पल्लू जो है वो नीचे है, आप देख सकते हो ये नीचे है, और जो फ्रंट है वो ऊपर है। तो मैंने फ्रंट जो कटिंग की थी, अभी जो मैंने निशान लगाए थे स्टिचिंग के बराबर, हमने उसको इसी तरीके से रख दिया है। रखने के बाद हमने इस तरीके से मिला के उसके बाद हमें इसी के ऊपर कटिंग करनी है। तो हम इसी के ऊपर कटिंग करके आपको दिखाएंगे कि हमने किस तरीके से इसे कटिंग किया है। तो ये देखिए, हमें इसी तरीके से दोनों पल्लू को बिछा लेना है, ढंग से अच्छी तरीके से सेट कर लेना है, क्योंकि कपड़ा जो है इधर उधर थोड़ा बहुत हो गया है तो वो जो है स्टिचिंग के वक्त हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप इसी तरीके से इसे सेट कर लीजिए। करने के बाद फिर आप इसकी कटिंग कर लीजिए। तो चलिए कटिंग करके हम आपको बताते हैं कि हमने किस तरीके से कटिंग। इसी तरीके से आप सूट की नाप लेकर स्टिच लेकर, अगर आपको नाप लेना नहीं आता है तो आप हमें बताइए कि आपको नाप किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अगर आपको नाप लेना नहीं आता है तो हम आपको नाप लेना भी सिखाएंगे, और फिर हम आपको कि आपकी हर समस्या का हल हम लेकर आएंगे। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देगी। तो क्या होता है कि बिना जानकारी के हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो हमें जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी होती है, जो हमें करनी ही होती है इस तरीके से। और इस तरीके से हमें जो है कटिंग करनी है। तो हमने कटिंग कर ली है, देख सकते हो हमने किस तरीके से कटिंग की है। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो देखिए इस तरीके से हमने जो है वो कटिंग की है। ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट में हमने जो है निशान लगाए हुए हैं, तो हमें इससे पता लगता है कि ये फ्रंट है। हमें इसमें जो है बाद में हमें आर्म होल में जो खिंचाई नहीं आती है उस तरीके से हमें जो है झोल नहीं आता है। देख सकते हो आप इस तरीके से झोल आता है, तो इस झोल नहीं आए हमें इसमें जो है सिलाई के समय हम आपको बताएंगे किस तरीके से जो हमने कटिंग की है। परफेक्ट कटिंग करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। इस तरीके से आप कटिंग करोगे तो आपके सूट में जो है कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमें जो इसमें स्लिप लगानी है वो डिजाइन की लगानी है। अगर आपको वीडियो देखनी है डिजाइन की तो आप जरूर देखना और हमें कमेंट करके बताना। हम आपको इसके सिलाई की वीडियो भी हम डालेंगे। जब आप कमेंट करोगे कि हमने इसकी स्टिचिंग सीखी है तो हम आपको जरूर सिखाएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।